नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अहमदाबाद के दौरे पर हैं और जहां उन्होंने साबरमती तट पर खादी उत्सव को संबोधित किया। खादी उत्सव भारत के स्वतंत्रता संग्राम में खादी के महत्व को दर्शाने के लिए केंद्र के आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है और एक अनोखा आयोजन है। उत्सव साबरमती तट पर आयोजित किया गया है और जहां गुजरात के कई जिलों में 7,500 महिला खादी कामगारों ने एक समय पर चरखा चलाया और इस कार्यक्रम में 1920 के बाद इस्तेमाल किए गए 22 चरखों को प्रदर्शित करके चरखों की विकास यात्रा पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो वहीं मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर पलटवार देखने को मिला है। क्लासरूम विवाद पर सिसोदिया का पलटवार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अनपढ़ों की पार्टी है और साथ ही बीजेपी को पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहती है। यह बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया ने जोड़ा है बीजेपी पर। शिक्षा को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप जोड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाती है और अब इन्हीं स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने के लिए कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी बवाल छाया हुआ है। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद करवाना चाहती है। उसके खुद के राज में 72,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि साल 2014 से देश में इनकी सरकार है और इस दौरान हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं जबकि प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं। बीजेपी ने के राज में 2015 और 2021 के बीच 72,747 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इनमें करीब 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में और 22,000 सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए हैं। वहीं 11,739 प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं जिन्हें बीजेपी नेता संचालित करते हैं। तो वहीं दिल्ली में शराब नीति को लेकर बीजेपी और आप लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव लड़ने का फैसला किया है पूरी तरीके से बीजेपी पागल हो चुकी है। सुनिए। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, पूरी भाजपा पागल हो चुकी है। 27 साल से इन्होंने पूरे गुजरात को लूट लिया। एक एक आदमी परेशान है। पूरे गुजरात को शराब का माफिया का इंडस्ट्री चलाता है। 10-22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स मिले, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। जहरीली शराब ने 100 लोगों से ज्यादा लोग मर गए, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। जब से आम आदमी पार्टी ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, हमारे गुजरात के कार्यकर्ताओं ने, गुजरात की जनता ने जब से सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया, इनको पता है कि इनका किला ठहरा है। आम आदमी पार्टी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच करने वाले आयोग ने शनिवार को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसे 29 अगस्त को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के साथ सामने रखने के लिए निर्णय किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि न्यायमूर्ति आरू मघुस्वामी ने 150 गवाहों से बातचीत करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सौंपने के बाद से आयोग ने कहा कि अब इसे सार्वजनिक करने या ना करने का निर्णय सरकार को लेना है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि रिपोर्ट को सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाए, साथ ही इस पर उचित कार्रवाई भी की जाए। बता दें कि 2016 में बीमार होने के बाद से जयललिता को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जयललिता के निधन 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था और इस दौरान कई तरह की शंकाएं जताई जा रही थी। जयललिता के विश्वासपात्र और पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम ने जयललिता की मौत के मामले में आयोग बनकर जांच की मांग की थी। तो वहीं अब आपको बता दें कि आयोग ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी है या नहीं, इसको लेकर अब सरकार को निर्णय लेना है। तो वहीं
जिस आयोग को ये जांच सौंपी गई थी उसने अपनी रिपोर्ट बना दी है और सरकार को सौंप दी है। तो अब सरकार को ये निर्णय लेना है कि आखिर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है या नहीं, ये सरकार का निर्णय होगा।